प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन एक प्रतियोगी फॉर्म के दीर्घकालीन साम्य की चर्चा करेंगे। देखिए, प्रतियोगी फॉर्म में यानी कि दीर्घकाल में असामान्य लाभ होने पर नई फर्मों का प्रवेश संभव है, अर्थात उद्योग में नई फर्में आ सकती हैं और साथ ही हानि होने पर कुछ फर्में बाजार से बहिर्गमन कर जाती है, अर्थात बाजार को छोड़ करके चली जाती है। अतः दीर्घकाल में यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है और फर्म है वो एलआईसी के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। अब देखिए, यहाँ पर साम्य की जो शर्तें हैं वो देखिए आप, यानी कि यहाँ पर साम्य की जो शर्तें हैं वो P इक्वल टू मिनिमम एलआईसी, यानी कि कीमत किसके बराबर होनी चाहिए, न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर, अर्थात P इक्वल टू मिनिमम एलआईसी और P है वो LAC इक्वल टू LMC इक्वल टू SAC इक्वल टू SMC। साम्य बिंदु पर ये सारे बराबर होंगे। अब देखिए, दीर्घकाल में क्या होता है कि फर्म अनुकूलतम आकार के संयंत्र का प्रयोग करके अनुकूलतम दर पर अनुकूलतम उत्पादन करती है। इसलिए फर्म को अनुकूलतम फर्म कहते हैं, अर्थात इष्टतम फर्म होती है ये। और अनुकूलतम संयंत्र का मतलब यह है कि अनुकूलतम संयंत्र वह संयंत्र होता है जहां उत्पादन की लागत न्यूनतम होती है और अनुकूलतम दर पर उत्पादन वह उत्पादन होता है जहां LAC न्यूनतम होती है। तो कहने का मतलब है कि दीर्घकाल में एक प्रतियोगी जो फर्म है वो अनुकूलतम संयंत्र का प्रयोग करके अनुकूलतम दर पर अनुकूलतम उत्पादन करना चाहती है या अनुकूलतम उत्पादन करती है। अब यानी कि फर्म के दीर्घकालीन साम्य को अपन एक डायग्राम के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि डायग्राम में वही नीचे तो क्या है कि उत्पादन को लेते हैं और लंबवत अक्ष पर अपन कीमत को लेते हैं और लंबवत अक्ष पर ही यानी कि लागतें भी दर्शाते हैं। और डायग्राम में यानी कि AR/MR जो वक्र है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर है, साम्य बिंदु ई बिंदु पर है और ई जो बिंदु है वो LAC का न्यूनतम बिंदु है और यहीं साम्य की शर्तें पूरी होती है। यानी कि P क्या है कि मिनिमम LAC है, मिनिमम LAC है। P इक्वल टू क्या है, मिनिमम LAC है, अर्थात कीमत है वो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर है। और इसी बिंदु पर यानी कि P इक्वल टू LAC इक्वल टू LMC इक्वल टू SAC इक्वल टू SMC है। और यहाँ जो फर्म को क्या है कि दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। इसी के साथ देखिए अपन यहाँ पर यानी कि ये अपन ने फर्म के दीर्घकालीन साम्य की चर्चा की है। यानी कि एक प्रतियोगी फर्म को दीर्घकाल में यानी कि कहाँ पर साम्य की प्राप्ति होती है, यानी कि दीर्घकाल में नई असामान्य लाभ प्राप्त होने पर नई फर्में बाजार में प्रवेश करेगी, हानि होने पर कुछ फर्में बाजार को छोड़ करके चली जाएगी। इसलिए क्या होगा कि दीर्घकाल में एक प्रतियोगी जो फर्म होती है उसको केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए अपन एक प्रतिनिधि फर्म उसकी भी चर्चा करते हैं। यानी कि प्रतिनिधि फर्म क्या होती है, प्रतिनिधि फर्म वह फर्म होती है जो न तो बहुत पुरानी होती है और न ही बिल्कुल नहीं, यानी कि जो बहुत पुरानी भी नहीं होती है और नई भी नहीं होती है। यह फर्म काफ़ी समय से कार्य करती है तथा जिसने उद्यमी तथा प्रबंध का समुचित कौशल प्राप्त कर लिया है। तो ये थी आपकी प्रतिनिधि फर्म। यानी कि प्रतिनिधि फर्म क्या होती है कि वह फर्म जो न तो बहुत पुरानी होती है और न ही बिल्कुल नई, ये फर्म काफ़ी समय से कार्य करती है तथा जिसने उद्यमी तथा प्रबंध का समुचित कौशल प्राप्त कर लिया है उसे प्रतिनिधि फर्म के नाम से जाना जाता है। एक
एक साम्य फर्म भी होती है। यानी कि साम्य फर्म का मतलब यानी कि जो फर्म साम्य की शर्तों को पूरा करती है, जो शर्त साम्य की शर्तों को पूरा करती है उसे साम्य फर्म के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि आज अपन ने यानी कि एक प्रतियोगी फर्म के दीर्घकालीन साम्य की चर्चा की है, और साथ ही अपन ने एक प्रतिनिधि फर्म और साम्य फर्म की भी यहाँ यानी कि परिभाषा पर प्रकाश डाला है। और इस दीर्घकालीन जो साम्य है इसको अपन ने डायग्राम के आधार पर भी एक्सप्लेन किया है, जो इसका डायग्राम आपको ई कंटेंट के माध्यम से यानी कि उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगली वाली जो क्लास होगी इसमें अपन यानी कि वर्तमान लागत, स्थिर लागत तथा ह्रासमान लागत के अंतर्गत दीर्घकाल में यानी कि प्रतियोगी फर्म के साम्य की चर्चा अपन करेंगे। पहले अपन इसमें अगली वाली क्लास में यानी कि वर्तमान लागत की स्थिति में एक प्रतियोगी फर्म के साम्य की चर्चा करेंगे दीर्घकाल में।